सब लोग राष्ट्रीय जनता दल, सीपीएम, माले और वीआईपी से लेकर के तमाम जो महागठबंधन के घटक दल हैं, उनके सभी साथी यहाँ इकट्ठा होकर के बैठक में तय किए हुए हैं कि 14 अक्टूबर को जो नामांकन होगा हमारे महागठबंधन के प्रत्याशियों का, उसमें जो है भारी संख्या में नौतन से लोगों की हिस्सेदारी होगी। लोग भाग लेंगे और यहाँ से इकट्ठा होकर के लोग सीधे मैरवा जाएंगे, मठिया मोड़ पर इकट्ठा होंगे, कुछ लोग नौतन में इकट्ठा होंगे, कुछ लोग जो है बंका मोड़ पर इकट्ठा होकर मठिया मोड़ आएंगे और सब लोग मैरवा जाएंगे और मैरवा की टीम वहां से एकजुट होकर के निकलेगी। जीरादेई के लोग जीरादेई मोड़ पर रहेंगे और वहां से भारी संख्या में एकजुट होकर के नामांकन की प्रक्रिया में हम लोग भाग लेने के लिए 12 बजे तक सिवान पहुंचेंगे। तो ये जो जीरादेई की बात अगर कही जा रही है तो जीरादेई में अब संभवतः जदयू ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भीष्म सिंह कुशवाहा को यहाँ प्रत्याशी संभवतः बनाया गया है। आप लोगों के पुराने साथी भी रहेंगे, उनके आने के बाद से क्या रहेगा स्थिति? कोई चुनौती नहीं रहेगी, यह बात साफ जान लीजिए। जनता ने मन बनाया है, 5 साल तक हमने जनता का सेवा किया है। हमारी पार्टी और महागठबंधन जनता के सुख दुखों में रात दिन खड़ा रहा है, इसलिए यहाँ जीरादेई में दूसरे किसी की दाल गलने वाली नहीं है। जहाँ तक हमारे साथी की बात कर रहे हैं, 25-30 साल पहले वो लोग पार्टी के साथ गद्दारी करके चले गए, वैसे लोगों के बारे में पार्टी का नाम लेकर के बात करना बिल्कुल गलत है। वो जहाँ हैं वहां से आए हैं। लोकतंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और चुनाव में आए हैं और जनता के बीच वो भी जाएंगे, जनता के बीच हम भी जाएंगे और जनता मालिक है, वो फैसला जनता करेगी। कुशवाहा जाति को यहाँ से टिकट देकर क्या जो एनडीए के लोग हैं, ये आपका जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने का प्रयास? मेरा कोई वोट बैंक कुशवाहा जाति ही नहीं है। हमारी पार्टी और महागठबंधन का संपूर्ण समाज में वोट बैंक है। और जहाँ तक कुशवाहा की बात आप कहिएगा तो कुशवाहा का जब रमेश जी लड़े थे विधायक के चुनाव 15 में, उस समय भी मैं कैंडिडेट था, तो उस समय में भी कुशवाहा का 80% हिस्सा जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो हमारे साथ खड़े रहे। पिछले बार भी लोग लड़े थे तो भी 80% हिस्सा हमारे साथ खड़े रहे। जो लोग दूसरे मिजाज के हैं, वो कोई कैंडिडेट आए वो हम ही रहेंगे, तो हो सकता है कि इधर उधर चले जाते हैं, चले जाएंगे। लेकिन मेहनत कर जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, दलित हैं, अति पिछड़ा है, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये सारे के सारे लोग हमारे साथ रहे हैं, हमारे गठबंधन के साथ हैं। और यहाँ हम लोग रिकॉर्ड मतों से इस बार की भी चुनाव, पिछले बार 25,000 से प्लस वोटों से जेल में रहते हुए जीते थे, इस बार हम सामने हैं। और 5 साल का मेरा पूरा जनता का सेवा का इतिहास है, पार्टी का संघर्ष का, गठबंधन का संघर्ष का इतिहास है। बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक बिहार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक परिवार में एक सदस्य को नौकरी, 200 यूनिट फ्री बिजली, हर महिलाओं को साल में 30,000 और ये 5 साल में 1.5 लाख रुपया देने का वादा, 1500 पेंशन, 500 में गैस सिलेंडर और बिहार की संपूर्ण विकास का जो डायग्राम हम लोगों ने खींचा है, इस पर पूरे बिहार की जनता ने मन बनाया है। बिहार के अपराध से लोग उबे हुए हैं। बिहार में महिलाओं के ऊपर जो रेप की घटनाएं हो रही है, उनके साथ जो धोखा हुआ, 2 लाख का वादा किया गया और 10,000 भेजा गया, वो भी मिला नहीं। तो महिलाएं समझ रही है कि 10,000 में दम नहीं और 2 लाख से कम नहीं। तेजस्वी जी आएंगे, 2 लाख देंगे, कर्जा माफ होगा। इसलिए सारे लोग एकजुट होकर के आज विद्यार्थी चिल्ला रहे हैं कि हम तेजस्वी जी को सरकार बनाएंगे। इसलिए बननी है इस बार भारी बहुमत से और जीत पक्की है। जीरादेई विधानसभा में कोई ऐसा काम जो इस कार्यकाल में पूरा नहीं कर? जीरादेई में अभी कुछ बाकी है, जो मैं जैसे राजेंद्र बाबू को जो धरती है, जन्मस्थली है और विकसित करने की जगह है, जरूरत है। पार्क बनाना, वहाँ होटल का निर्माण, धर्मशाला बने, वहाँ पर्यटक स्थल बने, वहाँ और लोग आए, वहाँ स्ट्रीट लाइट लगे। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में आज भी बहुत स्थिति बुरी है। हर प्रखंडों में कॉलेज तो स्वीकृत हुआ, अभी बना नहीं, वो बनवा देना।
बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तौर पे बिहार में चौपट है, सीवान में भी चौपट है, उसे ठीक करना। तीतर स्तूप है जो भगवान बुद्ध कभी आकर के वहां से उपदेश दिया करते थे, उसको भी पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, ये सारे हमारे मन में जज्बे हैं और उसको भी पूरा करना हमारा आगे का काम है। 14 तारीख को आप नामांकन कराने जा रहे हैं, आपके साथ साथ करौली के जो विधायक है सत्यदेव राम और जो एक तरह से अमरनाथ यादव है वो भी नामांकन कराएंगे, और क्या अपील करेंगे तीनों विधानसभा? हम जो है पूरे सीवान की जनता से, बिहार की जनता से तो अपील करेंगे ही, और खासकर जीरादेई की जनता से अपील करेंगे कि आप लोगों ने हमको मौका दिया, सत्यदेव जी को मौका दिया, और आप सबके बीच में हम लोगों ने अपने रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से 5 साल का हिसाब दिया, और वही हिसाब में न केवल विकास बल्कि जनता के जीवंत मुद्दों के साथ कैसे कैसे हम लोगों ने संघर्ष किया, उनके सुख दुख में हमारी क्या हिस्सेदारी रही, इसके आधार पर जो किए हैं उसको देखते हुए और आगे के जो हमारा करना है इसको देखते हुए हम लोगों को भी मौका दें और सीवान के 8 सीट पर महागठबंधन को मौका दें ताकि हम जाएं और बिहार के विकास के लिए तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनाए।